मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बोटी हटाओ, रोड बनाओ, बोटी हटाओ, रोड बनाओ, बोटी हटाओ, बोटी हटाओ, बोटी हटाओ, बोटी हटाओ, बेके बेकू, बेके बेकू, बेके बेकू, बेके बेकू, बेके बेकू, बेके बेकू। आप सब देख रहे हैं जेएम रोड के लोग काफी आक्रोश में हैं। उसकी मखसूस वजह यह है कि यहाँ के कारपोरेटर के बेटे, वार्ड नंबर 25 के कारपोरेटर के बेटे अफरोज वाटी, जो 2 रोज पहले महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के जिम्मेदारान ने जो इस खस्ता रोड, बद से बदतर रोड का काम एक ह्यूमैनिटी बेस पर, इंसानियत के नाते यहाँ के हालात को देखते हुए जो उन्होंने काम शुरू किया था, उस काम को रोकने का काम वार्ड नंबर 25 के कारपोरेटर के बेटे अफरोज वाटी ने इस बुनियाद पर बंद कर दिया कि टेंडर अभी नहीं खुला, आपके पास वर्क ऑर्डर नहीं है। इस बुनियाद पर उन्होंने इस काम को रोका है। जब हमने उनसे राबिता किया, उन्हें पूछा कि भाई जब रोड की हालत इस तरह बद से बदतर है, इस काम को आप क्यों रोक रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, तो उनका जवाब मुझे बड़ा मजाकिया लगा। वो मुझसे कह रहे हैं कि अभी वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, टेंडर नहीं खुला, तो किस बुनियाद पर ये काम कर रहे हैं, मैं काम करने नहीं दूंगा। तो मैंने उनको जवाब देते हुए कहा, इंसानियत के नाते अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो इस काम को आप मत रोकें, इस काम को होने दें, क्योंकि रोड पर गुजरने वाले लोग रोज गिर रहे हैं। हमारी बच्चियां, हमारे बुजुर्ग यहां पर रोज गाड़ी लेकर स्किड हो रहे हैं। उसके बाद रोड पर जितने भी मकानात हैं उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा घुमाइए, एक भी बिल्डिंग जो लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स है उनकी हालत ऐसे लग रही है कैसे कब्रिस्तान है। क्या इस तरह होता है क्या भाई? एक मेंबर का फरीजा क्या है, उनके बेटे का फरीजा क्या है? अगर टेंडर नहीं भी खुला, अगर वर्क ऑर्डर नहीं भी मिला, तो उन्हें चाहिए था कि अपने दम पर महानगर पालिका को, उनके अफसरान को ला करके यहाँ का रोड का काम करवाते। बजाय उसके उन्होंने काम को रोककर यह साबित किया है कि उन्हें अवाम की जान से, तबीयत से, तकलीफ से कुछ लेना देना नहीं है। वो चंद पैसों के लिए अवाम की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें मैं कहता हूं, जितने भी लोग, मैं आप सबको ये बात कहना चाहूंगा, अपना जनप्रतिनिधि, अपना मेंबर हो वार्ड का, चाहे एमएलए हो, उसे बहुत जांच परख करके चुने। इस तरह किसी के बोलने पर, किसी के कहने पर अपना कीमती वोट ऐसे जाहिलों को ना दे जो आपका ही जान का दुश्मन बन चुका है। हमें चाहिए ऐसे लोगों करके, ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं, सियासत में ना आने दे। सियासत में ऐसे लोगों को सियासत से दूर रखना चाहिए। मेरा ये उन पर सीधा सीधा आरोप है। कॉर्पोरेटर के बेटे कह रहे हैं कि 18 तारीख को टेंडर ओपन होगा। भाई इंसानियत भी एक चीज है मेरे भाई, शकील साहब, इंसानियत भी एक चीज है। आप क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे क्या? ह्यूमैनिटी बेस भी कुछ नहीं है क्या? उनके सीने में दिल नहीं है क्या? ये हालात उनको नजर नहीं आ रहे क्या? उनकी आंखें नहीं है? लोग परेशान हैं, लोगों के धंधे पानी ठप हो चुके हैं। यहां पर से 50% से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कम हो चुका है। यहाँ जो लोग अक्सर आया करते थे, हमारा ताजुद्दीन होटल है, हमारे चिकन 65 के बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पर। आज यहाँ पर बड़ी कमान में, चाहे वो अताउल्ला चौक में हो, चाहे मेहतर महल के सामने जो भी होटल्स हैं, यहाँ पर बाहर से लोग आया करते थे। शाम में यहाँ पर शाम एक सुनहरी हुआ करती थी। इस रोड की वजह से, इस खस्ता रोड की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। और क्या कहूं मैं, हमें शर्म आ रही है यहाँ पर जीने और रहने में। हमें कीड़े मकोड़ों की जिंदगी पर रहने पर मजबूर कर दिया है। उसमें जब एक कारपोरेटर का बेटा इस तरह की काम में बाधा डालता है
तो हमें इन पर शर्म आती है। हमने कैसे जनप्रतिनिधि को चुन लिया, हमने कैसे कारपोरेटर को चुना, ये शर्म की बात है। पिछले दिनों अधिकारी आए थे, आश्वासन भी दिया था, किसी भी आए थे, जितने भी लोग आए थे, चाहे वो हमारे नेता हमीद मुशर्रफ साहब हो, चाहे 24 नंबर वार्ड के कारपोरेटर के हस्बैंड रफीक काने हो, कमिश्नर हो, उनकी किसी की भी बात को इन्होंने तरजीह नहीं दी। उनकी जबान की लाज भी इन्होंने नहीं रखी। उन्होंने जो बोल कर गए थे कि काम शुरू होगा, उसको चैलेंज करते हुए इन्होंने काम बंद कर दिया है। अभी कमिश्नर से आपकी बात हुई? देखिए साहब, इनके सिवाय कोई रुकावट पेश नहीं कर रहा, सिर्फ इनका ही नाम आ रहा है कि ये रुकावट पेश कर रहे हैं काम में। अभी कमीशन की बात आ रही है, क्या सच है? सीधा सीधा ये कमीशन के लिए, पैसे खाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर का साथ मिल करके, किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिल करके पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। ये बरसों से सोए हुए थे, अभी इनको पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्टर पैसा नजर आ रहा है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कॉर्पोरेटर कर सकता है क्या पार्टनरशिप में काम करने? अभी उनको खुद, ऐसा कर सकता है क्या? अब उनको खुद समझना चाहिए साहब। लोगों की जान से बढ़कर इनको पैसा है, ये किसी तरह के भी हथकंडे कर सकते हैं। हमें तो नहीं मालूम, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। नगर शासक की बात आ रही थी, हाँ? और कॉर्पोरेटर की बात आ रही है क्या बोले? अभी तक नगर शासक है वो मुसलमान के विरोधी हैं बोलकर बात आ रही थी जी, तो अभी कॉर्पोरेटर भी आप ही के हैं, क्या वो भी विरोधी हैं? चंद हमारे लोग, चंद ऐसे लोग मुसलमान विरोधी लोग भी हैं जिनको अवाम की तबीयत से कुछ लेना देना नहीं है। अवाम की जान के साथ इनका सीधा सीधा खिलवाड़ है। इनको लोगों की तकलीफ से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसा। अपना काम बनता, बाहर रह जाए जनता, ये इनका सेवा है। अस्सलाम वालेकुम। अभी वो कह रहे थे कि 3 करोड़ में फंड लाया हूँ। अब इसका बेहतर जवाब, 3 करोड़ फंड वो लाए हैं, वो कौन है? इसका बेहतर जवाब वो खुद दे सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने 3 करोड़ फंड लाया। अब उनको पूछिए कि वो 3 करोड़ फंड कहां से लाए, कहां डाले, ये काम क्यों रोक रहे हैं। मेरा एक आपसे, आप इतने सवाल करते हैं, मैं आप दोनों से एक हाथ जोड़कर एक सवाल करता हूं, आप उनको ये सवाल कीजिए कि जो काम शुरू हुआ था आप इसमें क्यों रोक रहे हैं। ये देखो जनता, इतनी जनता आपको क्या ऐसे ही आई? इनको देखिए साहब, सबको तकलीफ है ना, अगर तकलीफ सबको है नहीं रोड की। अगर हर कोई बात करता तो हर कोई सफेद कपड़े पहनकर लीडरगिरी करता। ये ट्रांसपोर्टेशन चलाते हैं, ये बुक स्टॉल चलाते हैं, ये हमारे ये तरकारी का दुकान चलाते हैं। क्या आप इनकी भी बात सुनना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, इनके अल्फाज मैं अपनी जबान से कह रहा हूं, ये अल्फाज इनके हैं, मैं अपनी जबान से कह रहा हूं। यहाँ पर कम से कम 6-7 ऐतिहासिक स्मारक हैं। वो ऐतिहासिक स्मारक को जोड़ने वाले रोड को बनाने के लिए मुसलसल 3 साल से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, और अब जाके कुछ 2-3 दिन पहले यहाँ पर काम का स्टार्ट करने की बात हुई, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स बताते हुए वो काम आगे करो। इसमें क्या मतलब है? आपको रोड चाहिए या पेपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए? लोगों को रोड चाहिए। लोगों को देखो, जाके टेस्ट का रिपोर्ट नहीं, टेस्ट के रिपोर्ट के ऊपर ट्रीटमेंट चाहिए। टेक्निकल बातें बहुत हैं, बहुत सारे रोड, गांधी चौक का रोड कैसे बना है, आदर्श नगर का रोड कैसे बना है, आश्रम रोड का रोड कैसे बना है, ये तमाम लोगों को मालूम है। रोड बनने दो भाई, क्या इससे क्या प्रॉब्लम है? रोड का बनना है, लोगों को सहूलियत होनी है। तुम्हें जो भी टेक्निकल लग रहा है, जहां भी नहीं लग रहा है, लोगों को एसआर बुक में, जरा आराम से, एसआर बुक में जैसा है रोड वैसा बना लो। वो ऐसा नहीं है मैं ऐसा बनाना, कैसा बनाना चाह रहे हो वो बनाने के लिए तैयार है, तुम क्यों आड़ा कर रहे हो? टेंडर होने वाला है, ऐसे काम बहुत से होते हैं, हुए हैं, आने वाले दिन में भी होंगे, तुम्हारे वार्ड में भी होंगे। तो तमाम लोग, ये एक वार्ड के लिए नहीं, यहाँ से लेकर 18 नंबर वार्ड तक 7 वार्ड का रोड है। ये सिर्फ एक कारपोरेटर को संबंध नहीं है। इधर बाजू 24 है, आगे 23 है, इधर 25 है, उधर आगे 20 है, सब लोग घूम रहे हैं। ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, ये किसी एक वार्ड को संबंध रहे सो रोड नहीं है, सिर्फ तुम्हारे वार्ड का बॉर्डर है।
एक बॉर्डर पे भी तुम मेरा काम चलना, मेरा नाम चलना, और वो भी कौन कारपोरेटर पाप बुजुर्ग महिला, उनको लेके तुम ऐसे कर रहे हो, ये गलत है। फौरन इसको रोको, काम चालू हो रहा है, चालू होने दो। ये लोगों की सेहत के साथ मत खेलो, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। आज आप क्या करें सर, सारे लोग जमा हुए हैं। नहीं, लोगों को पता होना चाहिए कि अब 18 तारीख के बाद, टेंडर के बाद, वो जिसे टेंडर होगा वो होगा, ये होगा, ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स ये हर जगह रहते हैं। काम हो रहा था, वो जिम्मेदार कारपोरेशन है, कमिश्नर है। आप रोड का काम कैसा हो रहा है वो रोड का काम लो। आवाम को रोड चाहिए, टेक्निकल प्रॉब्लम आप जो बोल रहे हैं ऐसा होना ऐसा होना, वो कैसा होना सामने ठहर के काम लो आप। ये रोड नहीं तो फिर ऐसे ही आपके बातों की वजह से रोड ऐसे ही बचेगा। आने वाले दिन में लोग आपको कैसे याद करेंगे वो आप देख लो। पिछले दिनों महानगर पालिका के अधिकारी आए थे, जेसीबी भी आई, थोड़ा रोड पर चली, फिर उसके बाद में फौरन बंद हो जाती है। जेसीबी भी आई, काम भी स्टार्ट हुआ। कारपोरेशन के आप जब बैठे थे वहां पर अधिकारी भी आए, बोले उन्होंने काम करेंगे, कल से काम स्टार्ट करेंगे बोल को। वो काम आज कल एक दिन मैराथन है, उसके बाद में काम स्टार्ट होगा। नहीं तो हम तमाम लोग पैसे भाग के काम स्टार्ट करते हैं डांबर रोड बनाने का। उन्होंने 18-20 कर लेते बैठते कि नहीं, हमें स्टार्ट करने का भी काम है। क्या प्रशासन के इंतजार में नहीं बैठेंगे? क्या बैठ को क्या फायदा, ये होता ही नहीं। ये लोग पाप इतने भोले और इतने सहनशील, क्या इनके ऊपर क्या लिए का को कचरा भाई तो भी चुप बैठे सर के लोग लग रहे मुझे रोड के यहाँ वहां तक। क्या भी नवा बोले पर वो भी चुप बैठते हैं। इन्हों धूल में मर रहे हैं, दम में से मर रहे हैं, तो भी चुप बैठ रहे हैं। तो हमना शर्म आना, या फिरने वाले शर्म आना। रोड की गाड़ी आगे नहीं जाती, सीधा गाड़ी नहीं चलती। ये काम भी वहाँ तुम्हें जाओ BLD साइड है, ऐसा रोड 1 साल 6 महीने बंद रहता था तो लोग रास्ते पे आते थे। ये लोग दब को बैठे, चुप को बैठे, ना कारपोरेशन को पूछ रहे, ना मेंबर को पूछ रहे, ना MLA को पूछ रहे। कितना तुम्हारे ऊपर सहन करने की ताकत है। मैं भी ये हो रहा हूँ। आप भी एक नवा बोल रहे हैं 18 तारीख, भी एक 22 तारीख बोलते हैं, भी एक 25 तारीख बोलते हैं, भी अगले साल बोलते हैं, भी केंद्र का फंड नहीं आया करते हैं, भी राज्य का सैंक्शन नहीं आया करते हैं। न्यूज बैठने का चालू होते इस टाइम बंद कराने का, बंद हुए बाद में नवा रीजन बोलने का, ये सब ह्यूज कर लेते जाने को होता है। ना तुम्हारे एरिया में डेवलपमेंट होता, ना तुम्हें इसे होने देते। कौन भी रंधे पूरे जने अब रोड पर आ रहे हैं। लोग सब चाहे तो होता है, लोग तुम्हें चुन को लाए रहते हैं। तुम्हें पूछना, लोग की पगार से कमिश्नर रहता है, लोग की पगार से ऑफिसर रहता है, उसे पूछने की तुम्हारे में ताकत नहीं है। ऐसे में जी रहे का तो तुम्हें क्या सेकंड दर्जे के शहरी हैं? तुम्हारा जैसा वो BLD रोड का और आश्रम रोड का आदमी का हक है, वैसा तुम्हारा भी हक है यहाँ का लोगों का पूछने का। तो पूछ रहे नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है, उन्हें नहीं करते। लोग सड़कों पर आने के बाद में सड़कें बनी, सड़कों पर 2, 3 बार 4 बार रोड भी बंद करे। अब काम चालू हो रहा था वो सब देखो, फिर काम क्यों बंद करा रहे साहब? तुमना रोड होना है क्या 18 तारीख होना? काम चालू हो रहा था तो काम होना है क्या? तुमना ये पेपर दिखाने का होना? ये गलत मत करो, लोगों के साथ खिलवाड़ नको करो। दमा वे कई लोग घर में, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी धूल पड़ी। 3 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं तो इनकी बर्दाश्त की ताकत को मानना पड़ेगा ये लोगों की। जेएम रोड एक ही है जो टेंडर 18 तारीख को बड़ी रोड है जी, ऐसे कई हुई। तुम्हें जाको तुम्हारा भी मालूम है, RTI में पूछो कितने हो रहे हैं। ये लोगों की सहूलत के वास्ते सरकार रहती है। कानून खेलने का अलग चीज है वो। कौन सी अभी कौन सी कारपोरेशन की वैन मारी का तो मैं मारे सर का क्या? वो कारपोरेशन को पैसे तुम्हें दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ क्या? इन्हों दे रहे हैं, टैक्स हर एक भर रहे नहीं। तुम्हारा कौन भी तुम्हारे घर से मारो कर बोल रहे हैं क्या? बोल रहे क्या? मोहल्ले के लोगों के ऊपर है। एक जो है मेंबर भारी पड़ रहा है। नहीं, मेंबर भारी नहीं पड़ रहा, मेंबर कुछ भारी नहीं पड़ रहा, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम दिखाने की वजह से आगे पीछे हो रहा है। तुम्हें लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तुम्हें भारी पड़ रहा है, हल्का पड़ रहा है, कुछ भी नहीं इसमें, तुम्हें वजह हो रहे हैं। मोहल्ले के लोगों की बातें के लिए वजह होना तो नहीं, काम तो स्टार्ट होने वाला है, उसमें क्या डाउट नहीं है। मोहल्ले के लोग उन्होंने कितना जिद करते हैं, उन्होंने करन दे। अब चुन को लाई सो पब्लिक है। अब कल के रोज उनके घर को जाकर की बाकर पूछते हैं, तब क्या जवाब देने वाले हैं?
काम रुकाने की असल वजह क्या है? ये उन्होंने पे मैं कमीशन का असर नहीं रोक रहा, मुझे वैसा आरोप लगा रहे कर बोलते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उन्होंने आको सामने बोलना की रुका रहे हैं। टेक्निकल तुमना रोड होना है क्या तारीख होना बनाते सो रोड रुका रहे की तुम्हें कैसा है उसमें SR बुक में है कैसा टेंडर होने वाला है वैसी रोड लो तो तुमने कौन नको कर रहे हैं की रोक रहे हैं तुम्हें भी मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ रोकने का मतलब क्या बोलो मुझे तुम्हें वैसी रोड होना नहीं आको रोड लो हिंगा मारवे कर पूछो रोको बाद में करोगे तो वो आते नहीं वो फंड ले जा भी कहाँ भी बातें खलास बैठो भी मोहल्ले के लोगों को मेंबर बात करें, सामने बात करें तो अभी आको तुम्हारे जरिए से आको बात करें लोगों को अब लोग समाधान से चुप बैठे हमें सब जने बाहर से आको ये रोड पर फिरने वाले में ये रोड के यूजर्स हमें ये रोड के तुम्हें नेबर्स हैं यूजर्स और नेबर्स में फर्क है तुम्हें यहाँ बाजू वाले तुम्हारा इसके ऊपर हक ज्यादा है हमें खाली फिर को ऐसी जाग छोड़ता है हमारे घर को तुम्हें यहाँ रईस वाले नहीं पूछेगा तो हमें क्या करने वाले नहीं उन्होंने फोन कर बुलाओ गली वाले जाओ उनके घर को पूछो हाँ ना उनका वर्षन बोलो कर करने में उन्होंने मैं ऐसा बोला मैं वैसा बोला मैं आसार महल का काम करा तो चलो वहां भी बुलाओ वहां भी आते हैं वो भी काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी कमान से लेकर जो अताला चौक तक का काम वार्ड नंबर 25 और 24 का जो रोड का मसला था वो शुरू हो चुका था काम शुरू हो चुका था वो सरासर बंद किए हैं उस रोड के काम को। मुझे शर्म आ रही है बात बोलने में भी क्योंकि वो काम क्यों बंद हुआ कैसा बंद हुआ पता नहीं। एक वार्ड नंबर 25 के जो मेंबर कहलाते हैं सरासर बारे बार इस काम को रोक रहे हैं तो बहुत बड़ी एक साजिश चली है इसके पीछे। इतने लोगों को परेशानियों से झेलना पड़ रहा है यहाँ तक के ये हकीम चौक से लेकर अताला चौक या बस स्टैंड तक तकरीबन 50 से 55 हज़ार पॉपुलेशन है। यहाँ रूटीन आना जाना रहता है, बूढ़े रहते हैं, बच्चे रहते हैं और औरतें रहते हैं। तो ऐसा हो चुका है यहाँ पर एक डिलीवरी का पेशेंट आज JM रोड पे आया तो डिलीवरी के लिए डिलीवरी यही हो जाएगी इसकी पेशेंट की क्योंकि उतने खड्डे यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं क्या उतने खड्डे मौजूद है। तो एक शर्म की बात तो ये बात को बोलना नहीं चाहता था मैं फिर भी बोल पा रहा हूँ। एक ही सवाल है अगर ये रोड का काम स्टार्ट नहीं होगा तो मंडे इस रोड को बड़ी कमान से लेकर अताला चौक तक 101% रोका जाएगा, रोड को बंद किया जाएगा और प्रोटेस्ट किया जाएगा। हर घर से बच्चा बड़ा बूढ़ा सब रोडों पे आएंगे। तो यही चेतावनी है हमारी। अगर पीर दिन मंडे के रोज काम नहीं चालू होगा तो हम रोड को बंद किएंगे, बड़ा से बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें जो है हकीम चौक से लेकर अताला चौक तक का पूरे लोगों को अस्सलामुअलैकुम। बड़ी खान गली के अंदर मेरा तरकारी का दुकान है, 30 साल से दुकान है। अभी मुझे 9 महीने से तबीयत बिगड़ रही वहाँ। ऐसा हो रहा है कि 6 डॉक्टर में बीजापुर में चेंज किया। हाँ अस्थमा हो थायराइड हो सब नमूने का हो रहा है उसमें। 6 डॉक्टर चेंज किया मैं बीजापुर में, मेरा इलाज नहीं हुआ। आधी रोटी नहीं खा सकता था मैं। मिरिज को जा रहा हूँ भी मैं 8 महीने से। मिरिज को जाने के बाद में 2 दिन के बाद मुझे आधी रोटी चावने आ रहा है। अभी आते भी रोड बना तो कुछ बोल रहे हैं, आश्वासन देते जा रहे हैं। रोड बनाए तो ठीक, नहीं तो हमें पीर के दिन आड़ा बम्बू खींच को हमें ये करने स्ट्राइक करने वाले। आप दीदी सुनो, आज ये प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट सवेरे सोमवार के दिन किस हालत में भी ये प्रोटेस्ट इससे ज्यादा करेंगे। ये काम नहीं हुआ तो बाहर रास्ता बंद कर घरा पढ़ाता हूँ दुकाना पढ़ाता हूँ कर रहे हैं। राब को खाने वाले हमें बरसात से 20-25 साल से राब को घरा बने हैं भी पढ़ाता हूँ कर को अंदर घुस रहे हैं। उन्होंने ये कैसा बोलो रोड बना रहे हैं भी ये लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। यहाँ को घर पढ़ाता हूँ नोटिस दे रहे हैं सब। हाँ हमें क्या करना बोलो। नहीं वहाँ से क्या है ट्रक्का फिरना, वहाँ से ये फिरना, वो ट्रक्का फिरने का जगह है क्या बोलो। हमारे बाप दादा के जमाने से 70-80 साल से आप गली है वो गली के अंदर घुस रहे हैं, आप नोटिस दे रहे हैं सब। रोड तो बन रही नहीं, रोड बन रही नहीं, वहाँ गलिया में घुस रहे हैं। वो पढ़ाता हूँ ये पढ़ाता हूँ घरा पढ़ाता हूँ, हाँ दुकाना पढ़ाता हूँ करके बैठे आप। कैसा करना बोलो आप। हाँ हमें तो फांसियाँ लगा लेते हैं साहब, वहाँ धक्का लगा तो खुला बोल रहे हैं हमें जेसीबी के सामने सोने वाले।
तुम्हारी खुद की जगह में आ रहे हैं? खुद की जगह में है ये, खुद की जगह में थोड़ा बहुत आप रछड़िया हुआ रहते हैं, वो पढ़ाई कर बोले तो कैसा बोलो आप, चढ़ना कैसा उतरना कैसा घर में से में आ रहा था। अभी रोड का काम चालू कर रहे हैं, अभी तक चालू नहीं करे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि रोड का काम रुका है, भी वापस 18 तारीख से चालू कर दूंगा बोल रहे। और ये करते हैं नहीं करते हैं वो गारंटी नहीं लग रहा हमना तो। और अभी भाई बोले मंडे के दिन प्रोटेस्ट कर दूंगा को। सबसे पहले मैं पूरे ऑटो वाले साथ में रहते हैं प्रोटेस्ट के वास्ते, और पूरा रोड बंद करने वास्ते में रेडी है। और जब भी बोला रोड बंद करने वास्ते में पहले आपको रोड बंद करते हैं, और जल्द से जल्द ये काम शुरू होना। और हमें कमिश्नर साहब से ये पूछना चाहते हैं, कई को रोक रहे हैं और इसमें क्या इनको पॉलिटिकल प्रेशर है क्या? अभी बोले क्या मेंबर साहब को ही रोक रहे बोल को। देखो साहब, कमिश्नर साहब तुम लोग कौन रोके तो भी तुम्हें रुकना नहीं है, पहला रोड का काम करना है। हमें सारी ये जुम्मा मस्जिद एरिया, जेएम रोड की एरिया की पूरी पब्लिक तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे साथ खड़ी है ये रोड बनाने के वास्ते, और जल्द से जल्द इसका काम शुरू होना है। आपका नाम बोलो। मेरा नाम मोहम्मद जाफर है, मैं ये ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो चलाता हूँ। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये ऑटो वालों को हो रही है, ऑटो वालों को हो रही है और आम जनता। पूरा कच्चा है, गाड़ी खराब हो रही है, पूरा रोड कच्चा है, गाड़ी खराब हो रही है आने जाने, और पैसेंजर को भी तकलीफ है। बुढ़े इंसान आ रहे हैं तो उन्होंने तो हाथा पाँव दर्द होती है, तकलीफ से ये कर लेते। पूरी रोड खराब है। हाँ पूरा खराब हुआ है। क्या जाना का तो लेडीज को परेशान हो रही है, क्या जगह रोड करो बोलो। ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ರೋಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ತಿರುಗಾಡತ್ತೀರಿ ಈ ರೋಡಿಗೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಊರವ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗೂ ಯಾವಾಗೂ ರೋಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ರೋಡ್ ಕೆಟ್ಟೈತ್ರಿ, ರೋಡ್ ಕೆಟ್ಟೈತ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಇದು ರೋಡ್ ಸರಿ ಮಾಡಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. बहुत खराब नहीं, बिल्कुल अच्छी। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, क्या कहते हो जामे मस्जिद है सो, तो इत्तेफाक टूरिस्ट की जगह पर कभी भी रोड अच्छे रहना नहीं। बिल्कुल क्या है तो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन लोगों का क्या करना, इसके बारे में देखभाल करना जरूरी है। बनाने लगा रोड बनती नहीं, लागत क्या बनती है बोल को बनाने क्या खाना, रोड कैसे अच्छी है कि अच्छी नहीं, क्या रोड में बैठेगा तो क्या दड़के होते हैं, तकलीफ होती, रोड अच्छी नहीं होगी। अब यहाँ आरोप लग रहा है मेंबर पैसे के वास्ते रोड नहीं बना रहा करो। तुम्हें कहाँ वाले घर का